नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आज का एक्सप्लेन बता दें कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा, ना आईपीएल दिखा। क्या मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकालकर बीसीसीआई ने बड़ी गलती कर दी? दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। यूनूस सरकार ने देश में आईपीएल के प्रसारण पर भी बैन लगा दिया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद ये कदम उठाए गए हैं। मुस्तफिजुर को बाहर करने के लिए बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया था। कांग्रेस सांसद राशि रथूर ने बीसीसीआई के फैसले को बेतुका और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, क्रिकेट को राजनीतिक से अलग रखना चाहिए, यह हमारी कूटनीति को कमजोर करता है। दोस्तों आखिर मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर क्यों निकाला गया? बीसीसीआई का यह फैसला सही है या गलत? क्या बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जैसा बर्ताव करना चाहिए? जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों पहला सवाल यह है कि भारत ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाला ही। बात यह है कि एंटी इंडिया लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा फिर से शुरू हो गई। 2 हफ्तों में 4 हिंदुओं पर मारा जा चुका है। इससे भारत के हिंदूवादित्व संगठनों में आक्रोश है। इसी बीच 26 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल के इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया था। कथावाक देवकी नंदन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है, उनकी बहनों और बेटियों को रेप किया जा रहा है। कोई इतना क्रूर हो कैसे सकता है? उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करें। बीजेपी नेता संगीत सोम ने केकेआर के सह मालिक शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया, जो कभी बांग्लादेश का समर्थन करते थे तो कभी पाकिस्तान का। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने शाहरुख खान से अपील की कि जब पूरा देश बांग्लादेश को लेकर गुस्से और नारेबाजी में है तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से हटा दें। विवाद बढ़ने के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को टीम से बाहर करने के निर्देश दिए। उनके बदले केकेआर कोई रिप्लेसमेंट खिलाड़ी ले सकती है। केकेआर के मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। दूसरा सवाल यह है कि मुस्तफिजुर को आईपीएल से निकालने जाने के विरोध में बांग्लादेश ने क्या कदम उठाया? मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश ने 3 बड़े कदम उठाए। बांग्लादेश क्रिकेटर बोर्ड यानी बीसीबी ने मुस्तफिजुर का आईपीएल खेले जाने का एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। इनका मतलब है कि अब अगर कोई और टीम भी मुस्तफिजुर को आईपीएल में खिलाने चाहे तो भी बांग्लादेश उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देगा। 4 जनवरी को बीसीबी ने इस इमरजेंसी बैठक बुलाई। इसके बाद ऐलान किया कि सुरक्षा के चलते मौजूदा हालात में बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं भेजेगा। बांग्लादेश के सभी मैच श्रीलंका में कराए जाएं। 5 जनवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर भी रोक लगा दी। दरअसल भारत और श्रीलंका आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज के मैच भारत में खेलने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश का शेड्यूल। अगर आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग पर विचार करता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जहाँ मैच भारत से बाहर किसी अन्य देश में कराए जाएंगे। सवाल तीसरा है कि क्या मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर निकालकर बीसीसीआई ने गलती की? कांग्रेस सांसद राशि रथूर ने बीसीसीआई के इस फैसले को क्रिकेट का बेमतलब राजनीतिकरण बताया। थरूर के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के कई क्षेत्रों में रिश्ते और फिर एक ऐसे खिलाड़ी को क्यों टारगेट किया जा रहा है जिसने कभी भारत के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। क्रिकेट के लिहाज से भी यह फैसला समझ से परे है कि क्योंकि बीसीसीआई ने सभी टीमों को खिलाड़ियों का एक रजिस्टर बोर्ड पूल दिया है। अगर कोई खिलाड़ी उस पूल में था तो केकेआर ने उसे चुना। उसमें केकेआर की गलती कैसे हो सकती है? यह पूरा मामला बिना सोचे समझे लिया गया है, जल्दबाजी का फैसला है जो शायद सोशल मीडिया के गुस्से की प्रतिक्रिया में किया गया। यह हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है, हमारी कूटनीति को कमजोर करता है, हमारे द्विपक्षीय रिश्तों को चोट पहुंचाता है और एक खुले दिल और व्यापक सेवा वाले देश के रूप में हमारी संस्कृति को भी छोटा दिखाता है। बांग्लादेशी टीवी चैनल एनटीवी के स्पोर्ट्स एडिशन बर्बाद करीब बरसन कबीर के मुताबिक मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर निकालना और फिर बांग्लादेश के भारत वर्ल्ड कप खेले जाने से मना करना दोनों ही राजनीतिक फैसले हैं। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल के मुताबिक क्रिकेटर में बहुत ज्यादा राजनीति घुसती जा रही है। स्पोर्ट्स किस तरफ जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा।
इससे खिलाड़ियों का नुकसान होता है। खेल में राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। पूर्व क्रिकेटर अतुल बाइसन इस फैसले को समर्थन करते हुए कहते हैं कि बीसीसीआई ने देश के क्रिकेट प्रशंसकों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। राजनीति की बात में इसे गलत एंगल से दिया है। वहीं बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत न आने का फैसला लिया। दोनों देशों के बीच संबंध इतने बुरे नहीं हैं। हालात सुधरते ही यह पाबंदियां भी टूट जाएंगी। दोस्तों, आखिर जान लेते हैं भारत ने ऐसा फैसला क्यों लिया। पहला जान लेते हैं भारत ने पब्लिक प्रेशर में आकर मुस्तफिजुर को रिलीज करने का फैसला लिया है। अब आगे भारत बांग्लादेश के मैच नहीं होंगे तो फाइनेंशियली इससे बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरा कारण, पाकिस्तान के बाद अब अगर बांग्लादेश भी भारत क्रिकेट खेलने आना बंद कर दे तो इससे ऐसा मैसेज जाएगा कि भारत अपने पड़ोसियों को धमकाता है। सवाल चौथा यह है कि भारत ने बांग्लादेश पर पिछले दिनों और किस तरह की पाबंदियां लगाई है। टीम पिछले कुछ महीनों में भारत ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से बांग्लादेश से जुड़ी कुछ गतिविधियों पर अलग अलग स्तर पर पाबंदियां लगाई है। इनका असर व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ा है। बांग्लादेश भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों को सामान बेचने में करता था। मई 2025 में भारत ने इस पर रोक लगा दी थी। अगस्त 2025 को भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले जूट, कैविफ, जूट बैग और रोप जैसे उत्पादन भारत के सभी लैंड स्पोर्ट्स से आयात करने पर पाबंदी लगाई। इन सामानों से आयात की इजाजत सिर्फ नावा सेवा रिपोर्ट JNPA महाराष्ट्र से दी गई है। बांग्लादेश में हिंसा फिर से शुरू होने के बाद 7 दिसंबर 2025 के आसपास ढाका स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसके अगले दिन खुलना और राजशाही शहरों में भी वीजा केंद्र बंद कर दिए गए। वहीं 21 दिसंबर 2025 के चटगाम वीजा सेंटर की सेवाएं भी बंद हो गई। 7 दिसंबर 2025 को असम के कछाप जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सूर्यास्त से सूर्योदय तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यह कदम अवैध घुसपैठ, तस्करी और संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए उठाया गया है। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान 19 दिसंबर को भारत विरोधी नारे लगे एक युवक भारत विरोधी पोस्टर लिए दिखा। सवाल पांचवा यह है कि क्या भारत अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जैसे व्यवहार कर रहा है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के बाइलेटरल क्रिकेट सीरीज खेलना बंद कर दिया था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में दिखना खिलाना भी बंद हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और 2025 के पहलगाम हमले के बाद रिश्ते और बिगड़ गए और खेल के साथ हर तरह की राजनीतिक बातचीत भी बंद है। IPL के पहले सीरीज में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, शोएब मालिक सहित कई खिलाड़ी शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा विकेट भी पाकिस्तान के ही सहूले। भारत के पूर्व राजनयिक जे त्रिपाठी बताते हैं कि भारत का मुस्तफिजुर रहमान को IPL खेलने से रोकने का फैसला सोशल मीडिया पर तेज हुई विरोध के कारण लिया गया है। अभी भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह ट्रीट करना शुरू नहीं किया है। बांग्लादेश में नई रेजिम आने के बाद से रिश्ते भले ही खराब होते दिखे हैं, लेकिन पिछले 1 साल के कारोबार बढ़ा है। भारत बांग्लादेश को 50,000 टन गेहूँ भेजने पर भी राजी हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर आभास कुमार के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश से व्यापार पर जो पाबंदियां लगाई थी वो पाकिस्तान पर लगाई पाबंदियां की तरह नहीं है। वह एक तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का हिस्सा था जिससे भारत ने बांग्लादेश के फैसलों के खिलाफ विरोध जताने इस्तेमाल किया था। शशि थरूर कांग्रेस सांसद हैं जो कि बोलते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह नहीं है। वह भारत से आतंकवादी नहीं भेज रहा है। उसकी तुलना पाकिस्तान से नहीं की जानी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते और राजनीतिक पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी 31 दिसंबर को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम विदाई कार्यक्रम में गए थे। इसके उल्टा 2008 के मुंबई हमले के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच अभी औपचारिक बातचीत बंद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।